राधे राधे सभी को। मैं हूँ कथानी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ भगवत रहस्य की सबसे प्रथम कहानी, जो कि है भगवान बद्री विशाल की। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कहानी को। और हाँ, मुझे फॉलो करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू। बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि भगवान बद्री नारायण राजा विज्ञान के लिए प्रकट हुए थे, जैसे भगवान विट्ठलनाथ पांडुरंग भक्त पुंडलीक के लिए प्रकट हुए थे। जिस भक्त के लिए स्वयं भगवान चलकर आते हैं वह भक्त धन्य हो जाता है। बद्री नारायण संसार को तप और ध्यान का संदेश देते हैं। वो कहते हैं, मैं यही हूँ, फिर भी मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, उसे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बिना तपस्या के हरि प्राप्ति नहीं होती। एक दिन नारद जी विचरण कर रहे थे। विशालपुरी पहुंचे, जहाँ सनत कुमार निवास करते थे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। उन्होंने नारद जी से उदास चेहरे को देखकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मुख पर विषाद क्यों है? तुम तो हरि भक्त हो, कृष्ण भक्त हो। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, जो चिंता नहीं करता वही विष्णु भक्त कहलाता है। फिर तुम दुखी क्यों हो? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य, न्याय, करुणा और मूल्य सब लुप्त हो गए हैं। लोग कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ ही करते हैं। लोग केवल अपने पेट भरने तक सीमित हो गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं। उन्होंने कहा, मैं अनेक स्थान पर गया पर कहीं शांति नहीं मिली। आज हमारा देश कष्ट में है। जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म और ईश्वर के लिए स्थान नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जो धर्म और ईश्वर को भूल जाता है वह कभी संतुलित नहीं रह सकता। आज दुनिया में धर्म कहाँ बचा है? नारद जी दुख पूर्वक कहते हैं, अब संसार में सत्य नहीं रहा, असत्य बढ़ गया है। झूठ जैसा पाप कोई नहीं। जैसे मनुष्य शरीर को मुक्त होकर स्वच्छ रखता है, वैसे ही मन को भी स्वच्छ किया जाना, परंतु मन को कोई स्वच्छ नहीं करता। इस संसार में नीति नहीं है। धन एकत्र करने के लिए अन्याय और बुरे कर्म किए जा रहे हैं। मनुष्य यह भी नहीं सोचता कि इस लोभ के बाद क्या परिणाम होगा। धन संग्रह के मोह में वह अपने शरीर और इंद्रियों का दास बन गया। नारद जी कहते हैं, मैंने पूरे संसार में कहीं शांति नहीं पाई। कलयुग को धिक्कारते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक युवती थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। वह युवती चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे बुलाया, तब मैं उसके पास गया। युवती ने कहा, रुको, एक क्षण ठहरो। साधु वही होता है जो दूसरों के कार्य पूरे करता है और जो समय का मूल्य समझता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अंतिम समय में पछताता है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। वे अब वृद्ध हो चुके हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। दक्षिण भारत में महान आचार्य प्रकट हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। इसलिए दक्षिण भारत भक्ति की भूमि। मैं कर्नाटका में पली बड़ी हूँ, जहाँ युद्ध और संघर्ष वही भक्ति प्रबल होती है। भक्ति तभी पलती है जब आचरण और विचार दोनों शुद्ध हो। कर्नाटका में आज भी निर्जला एकादशी रखी जाती है। फिर वह बोली, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, पंढरपुर में भक्ति का उत्कर्ष हुआ, पर गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। गुजरात धन में समृद्ध हो गया और भक्ति दुर्बल हो गई। भक्ति का प्रमुख अंग श्रवण है, लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं, सुनकर मनन और आचरण जरूरी भी है। आज लोग कथा तो सुनते हैं पर उसका चिंतन नहीं करते, इसलिए भक्ति निर्बल हो गई है। कीर्तन भक्ति लुप्त हो रही है, क्योंकि कीर्तन में लोभ और प्रदर्शन आ गया है। यानी व्यक्ति सम्मान से अधिक अपमान को पसंद करता है, क्योंकि सम्मान का लोभ अधिक खतरनाक है। सच्चा साधक वही जो स्वार्थ रहित भक्ति करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, स्वांतः सुखाय, मैं जो करता हूँ वह अपने मन की शांति